सर आज जो सोनिया गांधी जी को ईडी दफ्तर में बुलाया गया, आपको क्या लग रहा है विपक्ष को खत्म करने की साजिश है ये? विपक्ष को खत्म करके दबाव तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है जी, ताकि कोई आवाज उठाए नहीं। जी सर अभी जो आज सोनिया गांधी जी की जो पेशी जिस तरीके से ईडी में लगाई गई है, आपको क्या लगता है कि विपक्ष को खत्म करने की ये साजिश है? देखिए, जिस तरह से केंद्र की बीजेपी की सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके देश में जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और सारे देश में बहुत सारे नेता मोदी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, देश की आर्थिक इस परिस्थिति जो खराब हो रही है उसके खिलाफ, सीमा पर जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी जो जान खतरे में डालने का काम मोदी सरकार बार बार गलत निर्णय से कर रही है, उसके खिलाफ जब जब आवाज़ उठाते हैं, इस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके इन नेताओं को कहीं ना कहीं डराने, धमकाने और झूठे केस में फंसाने की साजिश और कोशिश हो रही है। कांग्रेस पार्टी झुकने वाली नहीं, डरने वाली नहीं। कांग्रेस पार्टी देश के आवाज़ बनने का काम करती रहेगी। इस समय आप देख सकते हो हमारे साथ में चंद्रकांत हंडोरे जी है। चंद्रकांत हंडोरे जी, जिस तरीके से अरेस्ट किया गया सोनिया गांधी को, क्या कहना चाहेंगे? इंक्वायरी जो चल रही है सोनिया पूरी तानाशाही है। ईडी क्या वापर करके देश को दहशत में लेने का प्रयास ये सरकार का चल रहा है, उसके निषेध में यहाँ पर मोर्चा है। सोनिया गांधी को जानबूझकर यहाँ पर खतरा निर्माण करने का काम ये लोग कर रहे हैं। सर आपको क्या कर रहा है, आपको क्या लग रहा है सरकारी जो महकमा है, जांच एजेंसियां हैं, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है केंद्र द्वारा? ये तो दिख रहा है, पूरा देश में दिख रहा है। अपोजिशन के सारे नेताओं को तकलीफ में लाकर पॉलिटिकली उनका करियर और पार्टी को खत्म करने का काम चल रहा है। तानाशाही करने का काम ये लोग कर रहे हैं। जी सर, ये क्या तानाशाही अनकरीब रुकने वाली है, क्योंकि 2024 में चुनाव आने हैं? ये देश की जनता अभी तय करेगी। देश की जनता देख रही, महंगाई, करप्शन और सारी बात को देख रही है। मुकिन जी, ये बताइए, आज जिस तरीके से अभी यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या लगता है केंद्र सरकार जो है आपके इन प्रोटेस्टों पे ध्यान देगी? देखिए, हमें उम्मीद भी नहीं केंद्र सरकार को ध्यान देने वाली, लेकिन हम उनको ये बताना चाहते हैं कि तानाशाही इस मुल्क पर नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र मुल्क है, लोकशाही से ही चलेगा। टोकशाही बिल्कुल लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज पूरे हिंदुस्तान के सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, आम व आवाम जो चाहते हैं कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी रहे, लोकशाही रहे, वो तमाम आवाम को आहत पहुँची है। लोग घबराए हुए हैं और वो चाहते हैं कि लोगों को डराए, किसी को जेल भेज दे, किसी को ईडी के तहत। देखिए, आप महाराष्ट्र में देखा, ईडी की सरकार बनी यहाँ पर। तो ये इस तरह के एक तरफ मोरल तोड़ने के लिए कोशिश है, नाकाम कोशिश है। ये मुल्क जो है इस तरह के हालात को, जब भी हालात पैदा हुआ है इस मुल्क पर बाउंस बैक हुआ है, आवाम सड़क पर आई है, और ये आंदोलन की शक्ल में नहीं और उग्र आंदोलन की शक्ल में ये कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। जी सर, अगर मैं ये जानना चाहूँ, जिस तरीके से केंद्र की जो सरकार है वो सरकारी जो महकमे हैं उनका दुरुपयोग कर रही है, सरकारी मशीनरी का। देखिए, बिल्कुल ये पूरा मुल्क जानती है कि किस तरह वो डराने का काम, यानी विरोधी पक्ष हो ही नहीं, एक ही पक्ष होना चाहिए, एक ही पक्ष होना चाहिए, एक पार्टी होनी चाहिए, इस तरह के एजेंडा लेकर वो निकले हैं। और लेकिन ये इस मुल्क पर ये चलेगा नहीं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, और हम लोग ये बिल्कुल कतई नहीं होने देंगे। इस मुल्क की आज़ादी में कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई है इस मुल्क पर, इसलिए नहीं कि इस तरह का कोई टोकशाही हुकूमत यहाँ रहे, तो ये गिरेगी बिल्कुल। श्रीलंका जैसी हालत यहाँ पर ना हो, इससे पहले ही हिंदुस्तान की आवाम को जागना चाहिए। जो माहौल है, इस माहौल के विपरीत चलना चाहिए और इस सरकार को गिरानी चाहिए, सरकार नहीं चलनी चाहिए। ये मुल्क के लिए खतरा है। इस समय हमारे साथ में हुसैन दलवाई जी है, मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा। हुसैन दलवाई जी, आप एक सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पक्ष के। सर, आपको क्या लगता है ये जो राजनीति की जा रही है, ये इंक्वायरी बिठाई जा रही है, किस मंशा के तहत बिठाई जा रही है? जानबूझ के बिठाने एक सब कर रहे हैं। उनको यहाँ फैसिज्म ये चला है, फैसिस्ट प्रवृत्ति ऐसी ही रहती है, अलग अलग सवाल उठाने के और लोगों को गुमराह करके अपना दबाव रखने का, लोगों को गुमराह करना, यही सवाल है। ईडी बीडी का कोई सवाल नहीं है। यहाँ बेकारी बढ़ रही है, उसके बारे में कुछ बोलते नहीं। महंगाई बढ़ रही है, उसके बारे में, रुपये का ये मूल्य बिल्कुल नीचे आ गया है, सब लोग बोलने लगे क्या हो रहा है, श्रीलंका जैसा हो रहा है, उसके बारे में नहीं बोल रही है।
बेकारी बड़े पैमाने पे बढ़ रही है, उसके बारे में नहीं बोल रही है। लोगों को क्या है, राहत नहीं मिल रही है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, एजुकेशन नहीं मिल रहा है, इसके बारे में बोलने के बजाय ये सवाल इस तरह से उठाते हैं। कभी हिंदू मुसलमानों का सवाल उठाते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, कभी कुछ जो सही बात बोलेंगे उसको अंदर डालते हैं। अभी इसको कुछ लोगों को अंदर किया, और क्यों किया है, कुछ जर्नलिस्टों को भी अंदर किया, क्यों किया? सच बोलना ये बड़ा गुनाह हो गया है। ये ईडी इसलिए निकाली गई है कि जानबूझ के दिखाने का, देखो इन लोगों ने ऐसा किया। अरे आपने क्या किया? आपने क्या किया? हमारी भी ज़रा गलती हो गई। गुजरात के दंगे के बाद इन लोगों को अंदर करना चाहिए था। ये हम लोगों ने ज़रा जनरसली उनके साथ कार्रवाई की नहीं, इसलिए ये सब हो रहा है। ये जनरॉसिटी मानते नहीं, ये कोई उदारता नहीं मानते, ये बड़े गलत लोग हैं। ये ब्रिटिशों के दलाल, एक ज़माने में ब्रिटिशों को जिन्होंने मदद की वो आज सत्ता पे बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हुसैन दलवाई जी ने कहा कि ये जो केंद्र की सरकार है वो उनकी पूरी मंशा यही है कि विपक्ष को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। जिस तरीके से आज सोनिया गांधी जी की जो ईडी दफ्तर में इंक्वायरी बिठाई गई है, इससे पहले 5 रोज़ जो है राहुल गांधी की इंक्वायरी की गई उस जो नेशनल हिराल मामले में। आज जो है मुंबई कांग्रेस जो है पूरी तरीके से सड़कों पर उतर गई है, और मुंबई पूरे महाराष्ट्र के बड़े से बड़े नेता जो है आज रास्ते पे उतर गए हैं। जो ईडी जिस तरीके से दबाव तंत्र का इस्तेमाल कर रही है उसका विरोध करने के लिए, और सीधा सीधा आरोप जो है जो हुसैन दलवाई जी ने केंद्र की सरकार पर लगाया है कि केंद्र की सरकार जो है अब सरकारी महकमों का दुरुपयोग करके जो है विपक्ष को दबाने की और ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन साटविलकर के साथ शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।